हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये टारगेट सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। और इस टारगेट सीरीज़ का हमारा टारगेट है सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के मुद्दे को बहुत डीप में समझना। और मुझे उम्मीद है आपने पहले 2 वीडियो देखे होंगे और आप याद कर पा रहे होंगे कि सेकंड वीडियो में हमने ये जाना था कि आपसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में हार्डवर्क न होने का कारण है लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई कोई पर्पस नहीं होता है तभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पर्पस नहीं होता है। और फिर हमारी वहाँ बात भी हुई थी कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पर्पस जान लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करने का आप अपना पर्पस जान लेते हैं, पर उसके बावजूद आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं हो पा रहा होता है। ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है। तो मैंने ऐसा डिस्कस किया था वीडियो 2 में कि इस समस्या के बारे में हम वीडियो 3 में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो 3 उसी चीज़ पर है कि मान लीजिए आपके पास गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही क्लियर पर्पस है, आपके दिमाग में पर्पस है, आपकी लाइफ में पर्पस है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उसके बावजूद मान लीजिए आप पूरी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। मेहनत तो कर पा रहे हैं पर मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क न हो पाने का कारण जानना है, पर्पस जानने के बावजूद आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करने का क्लियर पर्पस है, उसके बावजूद आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बेसिक पर्पस क्या है, या किसी भी इंसान का किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बेसिक पर्पस क्या है। किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बेसिक पर्पस है एक हेल्दी लाइफ जीना। और हेल्दी लाइफ के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? हेल्दी लाइफ के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाना है। अनाज भी खाना है, दूध दही भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है। आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए। और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है, वर्जिश भी करनी है। तो एक जो हमारा सबसे लाइफ का बेसिक पर्पज है वो है एक हेल्दी लाइफ जीना। और वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज दोनों। तो ये हमारा सबसे बेसिक पर्पज है जिंदगी का। तो ये जिस बेसिक पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, जिसके लिए हेल्दी डाइट भी चाहिए और एक्सरसाइज भी चाहिए, ये जो बेसिक पर्पस है, क्या 300 साल के 365 दिन एक भी बार ये बेसिक पर्पस आपका कभी हारता नहीं है? क्या ये बेसिक पर्पस आपका सफर नहीं होता है? 365 दिन हमेशा बेसिक पर्पस क्या फुलफिल होता है? ऐसा होता है कि हमारे साथ? तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये जो भी बेसिक पर्पस हमारी ज़िंदगी का है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, हेल्दी खाना खा के और एक्सरसाइज करके, इसमें कभी कभार डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मैं डिस्ट्रैक्शंस किस किस्म के आते हैं ये बेसिक पर्पस ऑफ द लाइफ के रास्ते में, इसको अपन एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है अनयूजुअल ऑफिस डे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका कोई दिन बहुत ही ख़राब गया। मान लीजिए आपके जो रिपोर्टिंग हेड हैं उनसे थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई, बहस हो गई। या मान लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे और उस दिन आपको 8 घंटे की जगह 11 घंटे काम करना पड़ गया। तो जाहिर सी बात है उस दिन के लिए ये जो आपका बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ था हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, ये सफ़र होगा। कहीं ना कहीं आप हो सकता है आपकी डाइट प्रॉपर ना ले पाएँ, या हो सकता है उस दिन आप एक्सरसाइज ना कर पाएँ, या डाइट लें तो आप गलत डाइट फास्ट फूड खा लें जो उतना हेल्दी नहीं है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो अगर आपका ऑफिस डे एक नॉर्मल ऑफिस डे नहीं रहा है तो ज़रूर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का जो एम है उसके आड़े वो दिन आएगा और उस दिन आपका हेल्दी लाइफस्टाइल का पर्पस डिफीट होगा। या फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी रिश्तेदारी में या आपकी दोस्ती में कोई मैरिज फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है आप शादी में जाएंगे तो
मीठा हो गया, भाई गुलाब जामुन हो गए, आइसक्रीम हो गई, और इस किस्म की थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ें तो खाने में आएंगी। तो जाहिर सी बात है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल वाला पर्पस, हेल्दी लाइफस्टाइल वाला जो पर्पस है वो मैरिज फंक्शन वाले दिन डिफीट होगा। तो हमने ये जाना कि भाई हर इंसान का बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ है हेल्दी लाइफ जीना, जिसके लिए उसे हेल्दी खाना है और एक्सरसाइज करनी है। पर कभी कभार अनयूजुअल ऑफिस डे के कारण, मैरिज फंक्शन के कारण, और ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं, इन कारणों से उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है हेल्दी लाइफस्टाइल वाले पर्पस में, एक उसके रास्ते में एक रुकावट आती है। तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन गलत है? क्या हमको जीरो डिस्ट्रैक्शन की लाइफ चाहिए? वाकई में क्या हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन की लाइफ चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा जो बेसिक पर्पस है लाइफ का, हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, क्या उसमें हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमें बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ नहीं चाहिए। जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हमारा कोई फायदा नहीं है। जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ जिएंगे और 365 दिन साल के 365 दिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए पूरा दिन विदाउट डिस्ट्रैक्शन लग के काम करेंगे, तो आप अपनी एफिशिएंसी खो देंगे, आप अपने माइंड का रिलैक्सेशन खो देंगे, आपका माइंड कभी रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। तो बीच बीच में हमें डिस्ट्रैक्शंस की ज़रूरत है टू रिफ्रेश अवर माइंड एंड टू मेंटेन अवर एफिशिएंसी। मैं इस चीज़ को बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है, तो मान आप कार से लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं बहुत दूर, मान लीजिए 1000-2000 किलोमीटर की जर्नी पे निकले, तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप 2000 किलोमीटर गाड़ी बिना रुके चला लेंगे? क्या ऐसा संभव है? अगर आप 2000 किलोमीटर कार को बिना रुके चलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगी और कार खराब हो जाएगी, या खराब नहीं हुई तो उसकी एफिशिएंसी इतनी खराब हो जाएगी, उसका एवरेज खराब हो जाएगा, और कोई ना कोई उसमें रिपेयरिंग महंगा खर्चा निकल आएगा। तो किसी भी मशीन को हम चलाते हैं तो मशीन को भी अपने को बीच बीच में ब्रेक देना पड़ता है, तब मशीन मशीन के जो पार्ट्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और फिर से मशीन काम कर पाती है। तो इंसान भी तो भगवान की बनाई हुई एक मशीन है, हम लोग भी तो ईश्वर की बनाई हुई मशीन है, तो हमें भी तो ब्रेक चाहिए। तो हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ नहीं चाहिए। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। पर फिर समस्या क्या है? समस्या है हद से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सवाल लिखा है आपके सामने कि कैन डिस्ट्रैक्शंस कॉज अ लॉन्ग टर्म डैमेज टू योर पर्पस? बिल्कुल। अगर आपकी जिंदगी में हद से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस हैं, या कोई 2-3 डिस्ट्रैक्शन हमेशा आपके जीवन में हमेशा हर समय रहते हैं, या तो डिस्ट्रैक्शन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, या मान लीजिए डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ 2 या 3 है पर वो हमेशा प्रेजेंट है, तो ये एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन है, ये हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। ये आपके लॉन्ग टर्म जो एम है आपका, जो भी आपका पर्पस है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। मैं एग्जांपल जो हमने लिया था उसी की बात करें कि हमारा भाई हर इंसान का बेसिक पर्पस होता है हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। तो अगर आपका अनयूजुअल ऑफिस डे, रोज ही आपका ऑफिस डे 2 महीने 3 महीने तक रोज ही खराब होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आप अगर अपने इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको हो जाएंगे। आप रोज ही ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, आप रोज ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो या तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको बिल्कुल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। भाई आप रोज ही शादी का खाना खाएंगे तो रोज ही शादी का खाना थोड़ी पेट बर्दाश्त कर पाएगा। तो हमें डिस्ट्रैक्शन चाहिए, हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन चाहिए, पर बैलेंस्ड क्वांटिटी में चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो हमारे बेसिक पर्पस को डिफीट कर देगा। जैसे यहाँ पे बेसिक पर्पस हर इंसान का था हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। अगर आप रोज शादी में जाएंगे या आपका रोज ही ऑफिस का दिन खराब होगा तो आपका वो बेसिक पर्पस हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाला बिल्कुल डिफीट होगा। और यही चीज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में होती है। तो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के केस में भी अगर हद से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में है तो वो रीजन है मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क न होने का। आपके जीवन में मान लीजिए पर्पस है,
गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का मतलब आप हार्डवर्क करना चाहते हैं, आप दिल से हार्डवर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का पर्पस है। आप दिल से हार्डवर्क करना चाहते हैं, फिर भी आपसे पर्पस जानने के बाद भी आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं हो पा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हद से ज़्यादा है। या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, या तो कुछ 2 या 3 डिस्ट्रैक्शन हर समय आपके ऊपर हावी हुए रहते हैं। तो हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रीज़न है मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क ना हो पाने का। इवन आफ्टर नोइंग द पर्पस जानने के बावजूद अगर मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए नहीं कर पा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो ये तो मैंने आपको समस्या बता दी, पर बिना समाधान के समस्या बताने का मुझे कोई हक नहीं है। इसलिए अब मैं कुछ आपके जीवन के कॉमन डिस्ट्रैक्शंस की बात करूंगा और उनके समाधान की भी बात करूंगा, उनकी रूल बुक की बात करूंगा कि वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको किन रूल्स के तहत कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहला कॉमन डिस्ट्रैक्शन एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन फ्रेंडशिप्स। क्या होता है, आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या तो आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे या आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो आपका एक स्कूल पीरियड पूरा ख़त्म हो चुका है, आपका एक स्कूल टाइम ख़त्म हो चुका है, और आपका कोई ना कोई होम टाउन होगा या कोई गांव होगा, वहाँ पे आपके दोस्त होंगे। तो आप अपने स्कूल के आपके एक दोस्त अलग हो चुके हैं, कॉलेज के दोस्त अलग हो चुके हैं, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके दोस्त अलग हो गए। तो इस उम्र तक आते आते क्या होता है, कई सारे ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों के। कुछ स्कूल के दोस्त हो गए, कोई कॉलेज के दोस्त हो गए, कोई जॉब वाले दोस्त हो गए, कोई मोहल्ले वाले दोस्त हो गए। तो कई लोगों की आदत होती है कि वो पूरे दुनिया भर के अपने दोस्तों के ग्रुप को लेके चलते हैं। 15-20 दोस्तों से वो रेगुलरली बात कर रहे होते हैं। अब आप ऐसे सोचिए, अगर मैं 20 दोस्तों से हर हफ्ते 1 घंटा बात कर लूँ, हफ्ते में एक बार बात करूँ और हर हफ्ते 1 घंटा 20 दोस्तों से बात कर लूँ, तो 20 घंटे तो मेरे सिर्फ दोस्तों से बात करने में, मतलब 3 घंटे पर डे, तो 20 घंटे एक हफ्ता, मतलब लगभग 3 घंटे पर डे तो मेरे दोस्तों से बात करने में चले जाएंगे। तो मैं अपना भविष्य कब बनाऊंगा, आप अपना भविष्य कब बनाएंगे अगर इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप में आप इन्वॉल्व रहेंगे? तो ये गलत है, ये एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, तो फ्रेंडशिप में किस हद तक इन्वॉल्व होना है? आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दोस्त होने चाहिए जिनसे आपकी रेगुलरली बात हो रही है। हफ्ते में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा, हफ्ते में 3-4 घंटे से ज़्यादा आपकी दोस्तों से बात नहीं होनी चाहिए, और 2 या 3 दोस्त मुश्किल से होने चाहिए जिनसे आपकी रेगुलरली हर हफ्ते बात होती है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, कुछ दोस्त ज़रूर आप भाई ये कर सकते हैं कि कुछ दोस्तों से आप रेगुलर टच में नहीं है, पर हाँ महीना 2 महीना 3 महीना में एक बार बात कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ 2 महीने 3 महीने में एक बार हो रही है, उससे कोई समस्या नहीं है। पर जो रेगुलर रोज हर हफ्ते जिनसे आपकी बात हो रही है, ऐसे दोस्त 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, बाकी आप कभी कभार किसी से बात करते हैं, ऐसे 20 दोस्त 25 दोस्त भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 महीने में कोई चीज़ एक बार हो रही है, वो चल जाएगी। तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि रेगुलर बेसिस पे आपकी बातचीत 2 या 3 दोस्तों से ज़्यादा से नहीं होनी चाहिए। तो आप एक समय बचा पाएंगे पढ़ाई के लिए, और दोस्ती में जितना समय देना है उतना ही दे पाएंगे, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा। दोस्ती में जितना समय देना बनता है उतना ही टाइम जाएगा, जिससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा। ठीक है, वो एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि आप रिलैक्स होंगे। तो हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा दोस्तों से बात रेगुलर बेसिस पे नहीं करनी है। ये एक कॉमन डिस्ट्रैक्शन था और मैंने उसका समाधान भी बता दिया आपको। अगला कॉमन डिस्ट्रैक्शन, मल्टीपल टारगेट्स एट द सेम टाइम। अब कई लोग क्या होता है कि स्पोर्ट्स में जैसे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, मतलब वो एक्सरसाइज अलग से ना करके एक स्पोर्ट्स ही खेल लेते हैं, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि आपको एट अ टाइम 3-3 स्पोर्ट्स खेलना है, आपको बैडमिंटन भी खेलना है, टेनिस भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आप थक इतना जाएंगे, समय इतना चला जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ठीक से। और सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं है, लोगों की लाइफ में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते वक्त बहुत सारे मल्टीपल टारगेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनको स्पोर्ट्स भी खेलना है,
और मान लीजिए उनको भाई आप ये समझिए कि उनको स्पोर्ट्स भी खेलना है या और गिटार भी सीखना है, म्यूजिक भी सीखना है, और साथ में पता चला उनको अपना जीवन साथी भी ढूंढना है। तो इतने सारे टारगेट्स आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के टारगेट के साथ नहीं एंटरटेन कर सकते हो। आपको अपने टारगेट्स लिमिट करने पड़ेंगे। आज अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक टारगेट होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप अगर कोई खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, नेशनल वगैरह खेल चुके हैं, तो ठीक है, चलिए एक टारगेट चल जाएगा, बैडमिंटन आप खेल लीजिए। अब आप बोलेंगे नहीं हम तो नेशनल की तैयारी बैडमिंटन में भी करेंगे, जीवन साथी भी ढूंढेंगे, गिटार भी सीखेंगे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने टारगेट्स को लिमिट करना पड़ेगा। आप अपने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करने का जो आपका मेन टारगेट है, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक टारगेट, वन टारगेट और एंटरटेन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा, एक टारगेट से ज़्यादा आप एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो अब तीसरी समस्या पे आ जाए, जो बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉमन डिस्ट्रैक्शन है, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। कई लोगों के साथ क्या होता है, उनकी फ्रेंडशिप लिमिटेड होती है, टारगेट भी लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल टारगेट नहीं होते हैं, पर फिर भी उनका बहुत समय खराब होता है। उनको पर्पस पता है अपना, वो हार्डवर्क करना चाहते हैं, फिर भी वो मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं कर पाते हैं डे ड्रीमिंग के कारण, दिन में सपने देखने के कारण। नॉर्मली ऐसा होता है, मान लीजिए किसी इंसान का गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना है, तो ये एक रूटीन हो जाता है कि वो बार बार इमेजिनेशन में पहुंच जाता है कि अच्छा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं ऐसी जगह पे काम करूंगा, वहाँ मुझे 5 लोग सलाम करेंगे, 10 लोग सम्मान देंगे। वो अच्छी बात है, वो ड्रीम होना अच्छी बात है, पर रोज आप किताब के सामने बैठे हैं और फिर आप सपने में गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए और आप वही इमेजिन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर बन के क्या होगा, और रोज इसमें घंटा 2 घंटा खराब कर दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत नॉर्मल है, और ये बहुत इजीली करेक्टेबल है, ये बहुत ही इजीली करेक्टेबल है। इसको आप बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हैं, और इसको इजीली करेक्ट करने का ये तरीका है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो एक छोटी सी डायरी रखें, और उसमें जब आप पढ़ने बैठे हैं समय लिख लें कि आप कब बैठे हैं, और जब पढ़ाई से उठें तब समय लिखें। तो आपको हर सिटिंग कितनी देर की हुई है और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो दिखेगा। आपको 3 चीज़ें लिखनी है, कब पढ़ने बैठे, कब पढ़ने उठे, और उस सिटिंग के दौरान क्या काम किया। तो अगर आपने किसी सिटिंग के दौरान डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करी होगी तो आपको दिखेगा कि यार इसमें 2 घंटे में पढ़ने बैठे और मात्र इतना सा काम हुआ है, तो आप अपने आप आपको शर्म आएगी और आप डे ड्रीमिंग छोड़ते जाएंगे। तो इसका तरीका एक छोटी सी डायरी रखनी है, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो स्टार्टिंग टाइम आपको लिखना है कि कब आप पढ़ने बैठे, और एंडिंग टाइम लिखना है कब आप उठे, और उस सिटिंग के दौरान आपने क्या पढ़ाई करी वो भी लिखना है। तो जब आप 3 दिन 4 दिन आप डायरी भर लेंगे, फिर उस डायरी को उठा के देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप कब डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। आपको अपने आप रियलाइज होगा कि आपका समय खराब हो रहा है डे ड्रीमिंग में, तो आप उसे कम कर देंगे। तो ये थे कुछ कॉमन डिस्ट्रैक्शंस और उनको हैंडल करने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपके पास पर्पस है, आप हार्डवर्क करना चाहते हैं, फिर भी आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क नहीं हो रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, डिस्ट्रैक्शन, एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन। फिर मैं बता दूं, हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ नहीं चाहिए। अगर जीरो डिस्ट्रैक्शन लाइफ आप जीने की कोशिश करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। आप अगर लगातार 70 दिन तक सिर्फ पढ़ाई करेंगे बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो मान के चलिए 2 घंटे में जहाँ 20 सवाल करते थे, 25 सवाल करते थे, वहाँ 2 घंटे में 25 की जगह 15 सवाल पे उतर आएंगे। आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, पर एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस पॉइंट। हमारे डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि कम से कम हम दिन के 6 घंटे ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कर सकें। तो हमें जीरो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, पर एक्सेसिव भी नहीं चाहिए। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पर्पस होने के बावजूद मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण है एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन। और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ पे आप जीत पाएंगे, और इसको जीत के आप मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क जरूर करेंगे। ठीक। पर अब इसके आगे एक और चीज़ होती है, क्या आप मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क करने लग गए तो क्या आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल जाएगा?
नहीं दोस्तों, बात मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क होने लग जाना पे ख़त्म नहीं होती है। मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क के अंदर भी ये मैटर करता है कि जो वो हार्डवर्क आप कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहे हैं। भाई मान लीजिए आप बहुत अच्छा हार्डवर्क करने लग गए और पता चला आप ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो उस हार्डवर्क का तो कोई फायदा नहीं होगा ना। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं पर पता चला जो वो चैप्टर के ऊपर हार्डवर्क कर रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो फिर उस हार्डवर्क का फायदा नहीं होगा ना। भले वो मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क है, मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क हो रहा है, पर चैप्टर ही सिलेबस में नहीं है, तो उसका फायदा कैसे होगा एग्जाम में। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। मतलब समझने की बात यह है कि आपको पर्पस क्लियर है, आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, आप मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क करने लग गए। उसके बावजूद मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालना एक कला है। जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क करने के बाद हर इंसान बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल पाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क करने से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट कैसे आएगा, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में, वीडियो 4 में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टारगेट सीरीज के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।